90% जेई एस्पायरेंट्स को लेक्चर देखने ही नहीं आते हैं। 90% जेई एस्पायरेंट्स लेक्चर्स में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। 90% जेई एस्पायरेंट्स को लेक्चर्स को एफिशिएंट तरीके से एब्जॉर्ब करना ही नहीं आता है। लेक्चर्स के ऊपर बात करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का 60 to 70% जो टाइम है वो लेक्चर्स वॉचिंग में जाता है। कोई एक ऐसी चीज जो कि तुम्हारा 60% टाइम ले रही है और तुम अगर उसको ही गलत कर रहे हो तो कभी रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में नहीं आएंगे मेरे शेरों। तो भाई आज की रॉ एंड रियल सीरीज ऑन जेई का आई थिंक 20वां या 21वां वीडियो है और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एब्जॉर्ब लेक्चर्स लाइक अ स्पॉन्ज। चाहे तुम ऑफलाइन कोचिंग के हो चाहे तुम ऑनलाइन कोचिंग्स के हो, अगर तुम ठीक से लेक्चर्स ही नहीं कर पा रहे हो एब्जॉर्ब तो क्या फायदा जेई प्रिपरेशन का। एंड हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो डालने में, 5-6 दिन का गैप आ गया रॉ एंड रियल सीरीज में, बिकॉज भाई मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। एंड ट्रैवल करने से ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम सीखते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। तो भाई जैसा कि मैंने बोला था ये सीरीज जेई के बियॉन्ड जाती है, सिर्फ जेई की बात नहीं करते इसमें, क्योंकि मैं एक मेंटर नहीं हूँ, मेंटर से ज़्यादा तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें तुम लोग के साथ भी शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी ड्रिल क्या है रॉ एंड रियल सीरीज की। तुम्हें येस और नो कमेंट करना है। किस चीज़ का येस और नो? कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है, क्या तुमने अपने लास्ट वर्किंग डे में मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करी है या नहीं करी है? इंक्लूडिंग कोचिंग बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग लेक्चर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी लीनियंट हूँ तुम्हारे ऊपर, जुलाई में जून में लीनियंट नहीं रहूँगा। ये 12 से 13 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी शांत हूँ, तुम लोग के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। जून में नहीं बेटा, जून में 13 करेंगे इसको, जुलाई में 14 करेंगे, ठीक है। ओके तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तुम्हें बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर्स क्या करना होता है, कि भाई नोट्स बनाने हैं, हाथ चलाना होता है, थोड़ा बहुत रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ट्राई करना होता है समझने का। वो तो मैं भी 1000 बार बता चुका हूँ, पोस्चर ठीक करो, नोट्स बनाओ, ये करो, फलाना करो। तुम्हें लेक्चर्स के बाद क्या करना है वो भी तुम्हें लोग बताते होंगे कि भाई रिवीजन करो, सोने से पहले डीपीबीस कर लो, सारी क्वेश्चंस लगा लो, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। वो भी मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, मैं वापस से बता दूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन जो चीज तुम्हें लोग नहीं बताते हैं वो है प्री रिक्विसाइट्स। लेक्चर में जाने से पहले तुम्हें करना क्या होता है जिससे कि लेक्चर असल में तुम्हें समझ आए। तुम देखते हो ना तुम्हारे क्लास में, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, जो टॉपर्स होते हैं, जो आगे बैठे हुए बच्चे होते हैं, उन लोगों को इतने अच्छे से चीजें समझ आ रही होती हैं, वो लोग टीचर्स से पहले आंसर निकाल रहे होते हैं, वो टीचर्स के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं तुमको देखूंगा, मिडिल बेंचेस और बैक बेंचेस को, उन्हें घंटा पता भी नहीं है कि टॉपिक में क्या चल रहा है। ये ही डिफरेंस आ जाता है रैंक्स में। ये नहीं कह रहा कि वो ज्यादा ही समझदार बच्चा है, तुम ज्यादा ही बेवकूफ बच्चे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों सेम लेवल के बच्चे हो, बस डिफरेंस से आता है मेरे शेरों, वो चीजें पहले से पढ़ के आया होता है। उसने उस लेक्चर के उस टॉपिक को पहले से 30 मिनट्स दिए होते हैं, वो उस तरीके के सॉल्व एग्जाम्पल देख के आया होता है, वो उस तरीके की थ्योरी, उस तरीके के नोट्स को पढ़ के आया होता है, वो 50% अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में लेके आया होता है। इसी वजह से वो क्रॉस क्वेश्चन कर पाता है, इसी वजह से वो आंसर दे पाता है क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी। तुम घबराते हो ना क्रॉस क्वेश्चनिंग में, इसलिए घबराते हो क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस भी बहुत ही बेकार होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, टीचर भी भाई मुंह बना लेगा तुम्हारे क्वेश्चन सुन के, क्योंकि तुमने पहली बार किसी चीज को पढ़े हो तो उसमें क्या क्वेश्चन कर लोगे तुम, तो समझ ही नहीं आएगा ना तुम्हें। तुम्हारा सारा दिमाग ही समझने में होगा, तुम क्वेश्चन बाद में बनाओगे ना, नहीं बना पाओगे तुम। लेकिन अगर तुम उसको पहले से पढ़ के आते हो बेसिक लेवल पे, तुम अंडरस्टैंडिंग देखना अपने अंदर। भाई ये सिर्फ मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने कॉलेज में, हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। मैथमेटिक्स तो वैसी कठिन होती है, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी मैथ्स इतनी बुरी नहीं है, कैलकुलस मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कुछ घंटा नहीं समझ आता था। एंड आई वॉज लाइक कि भाई मैं बेकार हूँ, मैं तुक्के में आ गया यहाँ पे, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मेरी एक दोस्त थी भाई, वो हमेशा यार सब कुछ उसको आंसर दे रही है, सब निकाल रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। तो मैं देखता था भाई वो रोज 30 मिनट पहले उस लेक्चर के लिए प्रिपेयर करके आती थी, रेफरेंस बुक से रीड करके आती थी उस तरीके की हर चीज़ों को, फिर उसको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग गॉड लेवल की होती थी। यही डिफरेंस होता है बेटा हम जैसे नूब स्टूडेंट्स में और टॉपर्स में, ठीक है। मैं भी नूब स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं रहने दूंगा मेरे शेरों, तुम सबको शेर बनाना है मुझे। तो आज से जो भी तुम्हारे क्लास में लेक्चर चलने वाला है उसका टॉपिक उठाओ और टॉपिक की रीडिंग मार के जाओ। रीडिंग कैसे मारनी? देखो एनसीईआरटी से नहीं मारनी है, एनसीईआरटी बहुत ही कठिन किताब होती है, बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज लिखी होती है। डोंट यूज एनसीईआरटीज, ये मेरा ओपिनियन है।
रेफरेंस बुक का यूज़ करो, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो या खरीद लो। हज़ार तरीके की रेफरेंस बुक होती हैं, सिंगेज, अरिहंत की हो गई मैथमेटिक्स, ठीक है? और तुम्हारी फिजिक्स गैलेक्सी, डीसी पांडे, एससी वर्मा, कहीं से भी रीडिंग मारो, किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से। कभी भी एनसीईआरटी का यूज़ मत करना, एनसीईआरटी पढ़ के तुम और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है मेरे भाई? इस चीज़ का ध्यान रखना, और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये नहीं तुम्हें कि 100% अंडरस्टैंडिंग लेके जानी है, नहीं यार। तुम्हें अगर 50% भी आइडिया हो जा रहा है कि गॉस थ्योरम होती क्या है, कैसे भाई हम एक इमेजिनरी सरफेस को इमेजिन करते हैं, कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसकी हल्की हल्की क्या डेरिवेशन होती है, बस इतना बहुत होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड टीचर भी तुमसे एक्सपेक्ट करता है। हर टीचर की वो स्किल नहीं होती कि हर बच्चे को एकदम उस लेवल से यहाँ तक ले जाए सेम लेक्चर के अंदर 1 घंटे के अंदर, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तुम्हें खुद प्रिपेयर करना है, अगर दूसरों से आगे निकलना है तो तुम्हें थोड़ा सा खुद भी अपने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब एक बात और आती है कि अजय भैया पढ़ना क्या है, ठीक है? रेफरेंस बुक खोली, थ्योरी तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी लग रही है ना उसको टिक भी कर लेना, मार्क भी कर लेना, साथ में सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं तुम्हें, एटलीस्ट 4 से 5 देखने हैं, खाली पढ़ने हैं, ठीक है? खाली पढ़ने हैं सॉल्व एग्जाम्पल, ये नहीं है कि भैया तुम खुद सॉल्व करने लग गए, पढ़ने हैं खाली, अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, और 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है? थ्योरी पूरी पढ़नी है, अंडरलाइन करना है, 4 सॉल्व एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। 30 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें, मैक्सिमम 30 मिनट बता रहा हूँ मैं। कर लेना भाई ये चीज़, ठीक है? और फिर आके मुझे बताना, और अगर कर रहे हो तुम ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से करते चलो, ठीक है मेरे शहरों? यही थी आज की वीडियो। रॉ इंडियल में अपन कंसिस्टेंट होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, मैं ट्राई करूंगा पूरा। एक्चुअली थोड़ा ट्रैवल में बिजी था भाई, थोड़ा ब्रेक चाहिए था मेरे को भी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आसपास, है ना? एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अ लॉट ऑफ विजडम टू शेयर विद यू ऑल, एंड वो हम धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई? सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी एडवाइसेस पसंद आती है। मिलते हैं तुमसे अगली रॉ इंडियल की वीडियो में। कमेंट करके आओ येस और नो। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।